पहले खुशी की बात बता देते हैं क्योंकि खुशी की बातें हमेशा पहले करनी चाहिए। वो रहा हमारा खेत और वहीं जाना है हमने छिमी के वाण गिनने के लिए। श्रीमान कर्नल कोठियाल साहब आए थे जो कि यूथ फाउंडेशन के फाउंडर हैं। आज दिन की शुरुआत किचन से और मम्मी के साथ। मम्मी ने बना रखे हैं आलू के गुटके और दूध। नाश्ता कर रहे हैं अभी मम्मी के साथ। मम्मी ने कर दिया नाश्ता। हेलो हेलो। बाहर निकलते ही देखो इतनी बढ़िया धूप निकल रखी है, देख सकते हैं आप। थोड़ा बहुत धुंध छा रखी है, बादल नहीं बोल सकते हम उसको, धुंध छा रखी है जिससे धूप क्लियर नहीं आ रही है। बाकी गर्मी तो ऐसे हो रही है कि बुरे हाल कर दिए गर्मी ने। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बारिश भी कम हो रही है इस बार। शुरुआत में हुई थी जब रुपाई लग रही थी तो उससे फ़ायदा हो गया था गाँव वालों का। रुपाई जल्दी निपट गई इस बार हमारे गाँव वालों की, हमारी भी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्ते और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। मेरा नाम है शिवम मेहर और आप लोग देख रहे हैं विक्ट्री ब्लॉग्स। तो आज का काम कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं छिमी के वाण गिनने। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छिमी जो है, राजमा जो होती है उसको हम छिमी बोलते हैं गढ़वाली में। और वाण का मैं आप लोगों को बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। वाण लंबे लंबे डंडे होते हैं, लकड़ियाँ, जिसको जो छिमी की जो वो पौधे होते हैं उसके आसपास लगा देते हैं ताकि छिमी जो है उसके सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए और उस पर आराम से राजमा लगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे टमाटर लगा रखे हैं तो इसके वाण छोटे होते हैं क्योंकि टमाटर की बेल उतनी लंबी जाती नहीं है। और जो राजमा की बेल होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, इसलिए जो उसकी लकड़ी होती है, वाण होते हैं, वो लंबे लंबे लाने पड़ते हैं तब जाके राजमा अच्छी लगती है। तो वाण यानी कि लकड़ी वो तो हमने ला रखी है जंगल से। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि हम जब गए थे जंगल वाण के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जिस खेत में हमने आलू बोए थे और आलू निकाल भी दिए हैं। और आपको मैं बता दूं आजकल सुबह दिन में और रात को आलू का ही साग बन रहा है। सुबह तो रोज़ आलू के गुटके ही बन रहे हैं। तो उसी खेत में जाना है आज छिमी के वाण गिनने। तो मम्मी चली गई है गुड़ाई करने। आजकल गुड़ाई का काम है, डेली गुड़ाई का काम करने जाती है मम्मी। एक दिन मैं भी जाऊँगा मम्मी के साथ गुड़ाई का काम करने और आपको दिखाऊँगा भी कि कैसे गुड़ाई होती है हमारे यहाँ। तो चलिए अब मैं चलता हूँ वाण गिनने खेत में। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा हमारा खेत जहां हमने आज काम करना है, छिमी के वाण लगाने हैं। कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। पापा ने आधा काम ऑलरेडी कर लिया है, पापा सुबह चले गए थे। तो अब मैं जाता हूं वहां पे, काम शुरू करते हैं। गौशाला के बगल में ही है हमारा खेत, देख लीजिए आप। तो चलिए चलते हैं। गौशाला पहुँचने के बाद देखिए पीछे एकदम हरा भरा रुपाई लग रखी है। आज सारे खेत हरे भरे हो रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गौशाला का सिस्टम क्या है। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ स्टोर रूम है। यहाँ पे घास वगैरह सब रखी रहती है हमने। ये है नट्टे की पल्ली। नट्टा यानी कि आपको पता ही होगा, जो गेहूं के टाइम जब दें आती है तो गेहूं का जो पीछे की जो घास बच जाती है उसका उसका जो बारीक भूसा टाइप होता है वो देते हैं। तो वही इसमें रखा हुआ है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि गाय जहाँ अंदर बांधते हैं तो हम कहाँ बांधते हैं। ये रहा अंदर कमरा जहाँ हम अंदर बांधते हैं इनको। तो आपको अंदर ले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे गाय को अंदर बांध रखा है क्योंकि गाय ज़्यादा देर तक धूप में रहती नहीं है। और ये रहा यहाँ पे बछड़ा। और मेरा बेटा खा ले घास खा ले ले ले। घास भी नहीं खा रहा। बैल तो बाहर ही है क्योंकि बैल को धूप ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए बैल को दिन भर बाहर ही रखते हैं धूप में। तो अब मैं चलता हूँ, खेत यहीं है बगल में, वाण गिनने पापा ऑलरेडी जा रखे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, पापा लगे हुए हैं काम पे। ये देखिए यहाँ पे पापा ने कुछ लगा दिए हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा खेत है हमारा। तो यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक है, काफ़ी बड़ा खेत है। और उससे उधर हमने हरी सब्जी वगैरह बो रखी है। बाकी पूरे खेत में पूरी छिमी लगा रखी है। 2-4 महीने बाद काफ़ी राजमा होने वाली है इस पे, तो उसका भी वीडियो आएगा फ्यूचर में। ये देखिए यहाँ पे राजमा के पौधे एक ही लाइन में एकदम सीधे स्ट्रेट उगे हुए हैं। बोते टाइम ही राजमा के बीज को एक एक लाइन करके बोते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, जो लकड़ी लगा रहे हैं वो लकड़ी भी लाइन से लगानी पड़ती है ताकि उसकी बेल इधर उधर ना जाए। ये देखिए आप, लकड़ी एकदम स्ट्रेट लाइन में जैसे जैसे पौधे हैं उसी उसी बगल में लकड़ी भी लगा रखी है। तो देख लीजिए ऐसे राजमा यहाँ पे उगाई जाती है।
और यहाँ पे देखिए राजमा की जो बेल होती है उसके सपोर्ट के लिए जो लकड़ी लाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, ये देखिए ये कितनी लंबी है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये वाली लकड़ी इसी बार लाई है जंगल से, नहीं कुछ मैंने लाई, कुछ भैया ने लाई और कुछ पापा ने लाई। तो टमाटर के सपोर्ट के लिए जो लकड़ी लाई जाती है वो इसके हाफ होती है। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ वहाँ पे लाए हैं और कुछ हमने इधर रखे हुए हैं जो कि इस बार लाई है हमने नई लकड़ी। मैं आपको पुरानी वाली भी दिखाऊंगा जो पिछले साल की पड़ी हुई है हमारे पास। आइए मैं दिखाता हूँ आपको पुरानी लकड़ी। और ये एकदम से टूट जाती है क्योंकि ये सूख रखी है, 1 साल हो गया इनको यहीं पे, धूप से एकदम कड़क हो रखी है और एकदम से टूट जाती हैं। और यहाँ पे देखिए इस पे पुरानी राजमा की बेल लगी हुई है अभी तक, तो आप देख लीजिए। और पापा ने देखो इतना सब कुछ कर दिया है, लगा दिए हैं आधे तो, और पापा अभी तक लगे हुए हैं काम पे। मैं भी अब शुरू कर देता हूँ पापा के साथ। दोस्तों 3-4 घंटे की मेहनत के बाद हमने सारी लकड़ियाँ लगा दी हैं और कुछ हिस्सा बच गया है खेत का, तो इसके लिए पहले लानी पड़ेगी, जो कि अब हम उसको शाम को या बाद में लाएंगे। तो चलिए अब घर चलते हैं। अभी आ चुके हैं घर। लगभग 3-4 घंटे लगे छेमी के वाण गिरने में, और पापा तो अभी तक नहीं आए घर, और मम्मी भी नहीं आई गुड़ाई करने से। मम्मी अभी तक खेत में ही है। टाइम 2:30 बज चुके हैं दिन के, और मेरे को लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। मैंने सोचा था कि मैं मम्मी और पापा का वेट करूँगा खाना खाने के लिए। मम्मी पापा तो आ नहीं रहे, मेरे को भयंकर ज़्यादा भूख लग गई है, तो सोच रहा हूँ कि अब खाना खा लूँ पहले। तो दोस्तों अभी दिन के खाने के लिए हमने बना रखा है आलू का झोल। जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि सुबह भी आलू के गुटके थे। आजकल रोज आलू ही खा रहे हैं, सुबह दिन में, कभी कभी शाम को भी आलू ही खा रहे हैं, क्योंकि जो घर के आलू होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। उनके जो गुटके होते हैं भाई एक नंबर टेस्टी होते हैं, वो कभी खा के देखना आप लोग। और जो देसी आलू होते हैं उनका टेस्ट थोड़ा फीका रहता है, तो आप कभी ट्राई करके देखना। जो घर के आलू होते हैं, गाँव के आलू होते हैं, पहाड़ के आलू होते हैं। खाना खाने के बाद पेट एकदम फुल। अब आ रही है भयंकर ज़्यादा नींद, तो थोड़ी देर अब सो जाते हैं, आराम करते हैं, शाम को उठेंगे। तो आपको हम शाम को ही मिलते हैं अब। हाँ, इतनी बढ़िया नींद आएगी क्या बताएं। जिस दिन काम होता है उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है। और सूरज भगवान देखो हमेशा की तरह अपनी जगह पे। शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी, तो धूप हमेशा इसी टाइम पे यहीं पर रहती है। तो अब मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ, मेरे को 2-4 बातें आपसे और भी शेयर करनी थी। तो पहले मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, 2 बातें हैं जो मैंने बतानी है आपको। तो पहले खुशी की बात बता देते हैं, क्योंकि खुशी की बातें हमेशा पहले करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कल सुबह यानी कि 6 जुलाई को, आज 7 जुलाई है, कल सुबह मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उनकी डिलीवरी हुई, और हमारे घर में एक लक्ष्मी माता ने जन्म लिया। लड़कियों को लक्ष्मी माता ही बोलते हैं, अब मुझे इतना ही पता है। परसों रात को मैं और मम्मी तो भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि लड़की पैदा हो, लड़की पैदा हो। और क्योंकि मेरी सिस्टर लोग रात को ही हॉस्पिटल में चले गए थे, और डिलीवरी कल सुबह 6 बजे हुई। 6-7 बजे मुझे फ़ोन आ गया था हॉस्पिटल से मेरे जीजू का, कि मतलब डिलीवरी हो चुकी है और लड़की पैदा हो गई है, घर में नया मेंबर आ चुका है। तो सब लोग बहुत खुश थे, और मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि हम तो भगवान से प्रे कर ही रहे थे रात भर कि लड़की पैदा हो। क्योंकि मेरी 2 सिस्टर हैं, और जो मेरी पहली बड़ी सिस्टर है उनके 2 लड़के हैं, और जो दूसरी सिस्टर हैं जिनकी कल डिलीवरी हुई उनका एक लड़का ऑलरेडी है। तो इसीलिए मैं भगवान से यही प्रे कर रहा था, क्योंकि 3 भांजे ऑलरेडी हैं मेरे, तो एक भांजी भी होनी जरूरी है। क्यों, मानते हो कि नहीं? तो जब कल सुबह फ़ोन आ गया था घर पे हमारे, तो उसके बाद मम्मी और पापा नीचे गए हॉस्पिटल दीदी को मिलने। मैं घर ही पे था, मैं तब जाऊंगा दीदी को मिलने जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। अभी 2-3 दिन वहीं रहेंगे बच्चे के साथ, तो मैं तभी जाऊंगा दीदी को मिलने, और ब्लॉग शूट किया जाएगा, आपको भी दिखा दिया जाएगा। तो अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, जो मैंने आपको दूसरी बात बतानी है। कल यानी कि 6 जुलाई को हमारे गांव में
श्रीमान कर्नल कोठियाल साहब आए थे, जो कि यूथ फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जो कि हर वर्ष अलग अलग क्षेत्र में कैंप लगाते हैं। जो भी लड़का या लड़की आर्मी या डिफेंस की नौकरी करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे ज्वाइन करके आराम से ट्रेनिंग ले सकता है। वहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे वहाँ पे सक्सेस भी हो जाते हैं। यूथ फाउंडेशन बहुत बड़ा फाउंडेशन है, बहुत मेंबर जुड़े हुए हैं इस यूथ फाउंडेशन में। खास करके यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है यूथ फाउंडेशन में। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि श्रीमान कर्नल कोठियाल साहब हमारे गांव में क्यों आए थे। वैसे तो सभी गांवों में गए थे, तो हमारे गांव में आए। वो आगे जो चुनाव होने वाले हैं, तो गंगोत्री विधानसभा से विधायक के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, तो वो गांव में जा के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे गांव में बातचीत की। तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपनी आर्मी लाइफ जो उनकी थी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, तो आप सुन लीजिए पहले। में तो हम एक बार फील्ड फायरिंग बड़ी बंदूकें वगैरह जहाँ पे सिखलाई जाती है, तो मैं सबसे छोटा था, नया नया आया था, सेकंड लेफ्टिनेंट। तो उस टाइम पे मैं गया ब्रेवो कंपनी के साथ में। तो ब्रेवो कंपनी में तब चंदन साहब थे, इन्होंने खूब रगड़ा मारा मेरा। मतलब फौज की सिखलाई ये होती है कि नया जब अफसर आए ना, उसको जितना आप रगड़ोगे उतना वो सीखेगा। और उस रगड़े की ही एक मैं बोलूँगा बदौलत, और बाद में उसी कंपनी जिसमें ये थे, उस कंपनी का जब कंपनी कमांडर था, उसकी बदौलत हमको ना इतना सीखने को मिला कि आज हम कर्नल अजय कोठियाल। देश का, दुनिया का सबसे ऊंची जगह है जहाँ पे कि फौजें लड़ रही हैं आपस में, वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें। सबसे ऊंची जगह सियाचिन ग्लेशियर, इनकी और मेरी वहाँ पे लड़ाई हो रखी है फौज के उसमें। तुमने मेरे को ये हथियार, क्या होता है जब एक पलटन जाती है दूसरी पलटन आती है, तो यहाँ के हथियार यहीं रह जाते हैं, नई जगह के हथियार मिल जाते हैं आपको। गाड़ियों का भी ऐसे ही होता है। तो ये हमारे पीछे पड़े हुए थे कि तुमने हथियार ठीक से साफ क्यों नहीं करे, तो इसलिए हमारी लड़ाई चली। हमने नीचे बैरकपुर में जाके इनका गला पकड़ा कि तुमने गाड़ियां ठीक से क्यों नहीं कर रखी हैं, तो वो लड़ाई चली। ये होती है ना फौजी लड़ाइयाँ। भाई मैं देख रहा था कि किस तरीके से किस जगह पे आगे बैठा हूँ। तो मेरी आर्मी की 27-28 साल नौकरी रही। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गढ़वाली हूँ, गढ़वाल राइफल में गया, कमांड भी करी मैंने 4 गढ़वाल, सेम चंदन साहब और मेरी जो पलटन है। उस टाइम पे मैं सोचता था मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत जानकारियाँ हैं पहाड़ के बारे में। मेरे को मौके मिले इस नौकरी के दौरान, मतलब सारे वो जो चीज़ें होती हैं जो एक फौजी उम्मीद करता है कि अपनी नौकरी के दौरान उसे करने का मौका मिले। आतंकवादियों से लड़ना, आतंकवादियों की गोली खाना, आतंकवादियों को गोली मारना, अपना देश के सब वो जो जगह होती हैं जहाँ पे कि चैलेंज होता है, उन जगहों पे नौकरी करना। फिर उसके बाद में विदेश में जाकर के संयुक्त राष्ट्र में नौकरी करना। कई कंपटीशन ऐसे होते हैं विदेश में जिसमें कि फौजें लड़ती हैं, मतलब कंपटीशन जैसे दौड़ भाग के होते हैं, पिट्ठू लेकर के 48 घंटे में आपको 50 किलोमीटर चलना है। उसके बीच में एक बड़ा जो तालाब है पानी का 100 मीटर का, उसको पार भी करना है। फिर उसके बाद में पूरी ड्रिल दिखानी है कि अगर कमरे के अंदर एक आतंकवादी है तो आप कैसे घेरोगे, कैसे प्लान बनाओगे और कैसे अंदर जाओगे। उन सब की ना टेस्ट होता है, आप पास हो कि फेल हो, उन चीज़ों पे हिस्सा लेना। फिर उसके बाद में आपदाएं आई, आपदाओं में हिस्सा लेना। तो ये सब मौके मेरे को मिले। मैं जैसे, नाम क्या है, रजनी नहीं, प्रकृति, पता है मैं कौन सी किस्मत वाला हूँ। जैसे मेरे बॉडी में अभी भी 2 गोलियां हैं, एक यहाँ लेफ्ट में अभी भी अंदर है बॉडी के, एक अभी भी यहाँ पे राइट में, यहाँ पे चंदन साहब को पता है। जब वो गोलियां लगी थी तो सबने क्या कोशिश करी, क्योंकि जिस जगह पे वो आतंकवादियों के साथ ऑपरेशन हुआ था वहाँ से हॉस्पिटल था 3 दिन का रास्ता, हम पैदल थे। तो उन्होंने खुद निकालने की कोशिश करी, तो मेरे को लगाया इंजेक्शन उसके, ये जो दर्द पेन किलर जो होते हैं। और उसके बाद में वो जो भी मिला उससे ना अंदर घुसा घुसा के निकालने की कोशिश करी, नहीं निकली। उसके बाद 3 दिन के बाद में वो ऐसी स्थिति आ गई कि वो अंदर ही है। और अब जब हरिद्वार जाएंगे, जब टाटा बाय बाय ऊपर से बुलावा आएगा, तो उस दिन जब जलेंगे तो तब टन टन करके गिरेंगी। मतलब ये मेरी अच्छी किस्मत की है, किसको मौके मिलते हैं कि अगर घुसता हूँ ना उसमें जहाँ पे वो कोई जगह जहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगते हैं, तो हमारी उससे आवाज़ आती है, पी 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 पी। एलोपैथी से इलाज नहीं हो पाया, वो हमारे गांव में है 2 लोग, एक छोटा लाल जी है, एक कमलाराम है।
वो उस जले हुए का इलाज करते हैं। पत्थर चट्टा है मैम, पत्थर चट्टा जी जी जी, जो उसके लिए होता है, स्टोन के लिए, स्टोन के पथरी के लिए। तो वो इलाज बहुत करते हैं। रामबाण इलाज है वो कई बार विधायक के चक्कर, मतलब सरकारों के चक्कर काट के, फाइलें दौड़ा के, तो क्यों ना ऐसा हो कि ऐसे जो हमारी पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा, जो पुराने वैद है, क्यों नहीं सरकार उनके संरक्षण के लिए काम करती है। सवाल ये है ना, तो इसलिए जी जी उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि आज जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर 20 साल 21 साल का टाइम कोई छोटा टाइम नहीं होता है। 20 साल जो है सरकारें रही यहाँ पे, इन्होंने कोई सा भी एक ऐसा मॉडल खड़ा नहीं किया यहाँ पे। सिर्फ वही जो आप कह रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, कहीं पे विषय नहीं है उन कॉलेज में। इंटर कॉलेज के ऐसे जहाँ पे न तो साइंस का विषय है, तो मास्टर तो कहाँ से आना, जब विषय ही आपने क्रिएट नहीं किया वहाँ पे, वो पद आपने नहीं बनाया वहाँ पे, तो कहाँ से वो आएगा। अब खाली बिल्डिंगें बहुत बनी है, घोषणाएं हुई है, तो इसको हमें समझना है। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, श्रीमान कर्नल खोटियाल साहब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि उनकी आर्मी लाइफ कैसे रही, जो कि यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर सकती है कि कहाँ से वो भर्ती हुए थे और कहाँ से वो वापस आए वहाँ से रिटायर्ड। वीडियो में भले आवाज़ कम थी, फ़ोन दूर था तो आवाज़ कैच नहीं कर पाया फ़ोन, माइक तो है नहीं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस क्लिप को आप हेडफोन लगा के सुन सकते हो, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आप सुन सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी बहुत बढ़िया रही है और उनकी आर्मी लाइफ किसी यंग जनरेशन या किसी बच्चे के लिए इंस्पिरेशन का काम कर सकती है। सो दोस्तों, दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और उन लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो जाने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड और दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तब तक के लिए बाय बाय।